हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। मंदारमाला चाकुलिकालकाये कपालिमाला शिवशंकराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले भटकेश्वरम मृत्युलोके महंकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। भगवान देवादिदेव आशुतोष पिनाकपाणी अविनाशी घट घट के वासी परमात्मा सदाशिव को हम सभी श्रोता गणों के तरफ से कोटि सहस्र स्नेह भोले बाबा के चरण कमलवत में अभिवादन करते हुए दंडवत प्रणाम नमस्कार नमो नारायण। जय जय सीताराम आदेश। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भोले भक्तों, आज ऋषियों का देश, भक्तों का देश, शूरवीरों का देश, भारत के सपूतों का देश आज स्वतंत्र हुआ है था। श्री शिव पुराण का 5वां अध्याय लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन से असंवत प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की कथा स्थापना का, उनके जो पूजा विधि का सुन ले, वो भक्त वो भोले के कृपा पात्र असार संसार सागर से वो सदा के लिए तर जाता है। मुनियों ने कहा,
यहाँ कैसे बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकता है, और सर्वदा लिंगेश्वर के 12 शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कथा कही है, किसी अन्य ने नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अपने मुखार बिंदों से सब कुछ कह दिया है। बड़ा सुलभ हो गया है, क्योंकि स्वयं भगवान भोले बाबा ने विधि बताई है। और मैंने श्री गुरुदेव के मुख से ही सुना है। एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। परंतु वे भी सभी कलाओं से युक्त है। इसलिए शिव का सारा वेद स्वरूप भी हो जाता है, और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों रूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। श्रोतागणों, यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी कितना पवित्र पावन ग्रंथ शिव पुराण की कथा भी यही बताते हैं माता जी। कि सबके लिए, मात्र शिव भक्तों के लिए नहीं, जितने भी भगवत चरण अवलंबी हैं, जितने भी भगवत प्रेमी हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं देशव्यापी बोलता हूं। क्यों? भगवान भोले बाबा सबके हैं, सबके रहेंगे। भगवान भोले की पूजा अठारह वर्ण के लोग कर सकते हैं। कोई भी है। आपने सुना चंचला की कथा?
माँ पार्वती जी की सखी बन गई तो उनका नाम है भोले भोले भोले। जो भी उनको एक लोटा जल एक बिली पत्र अर्पण करता है, तथास्तु मौज करो, जाओ भक्तों आनंद लो। ये है हमारे शिव जी। कोई भक्त है, कोई अभक्त है, कोई चांडाल है, कोई ज्ञाति भेद नहीं है प्यारे भाइयों। और ये जो रुद्राष्टाध्यायी है, जो शुक्ल यजुर्वेद है, अब तो इतनी सरल भाषा में विद्वानों ने जगत को प्रसाद रूप में अर्पण कर दिया है कि उसकी टीका हर भाषा में प्राप्त होती है, हर भाषा में मिलेगी। और जगत पिता भोले बाबा को तो भाषा से कुछ लेना देना है नहीं। आप संस्कृत बोलते हैं, वैदिक ऋचाएं बोलते हैं कि गुजराती में बोलते हैं, भोले बाबा का तो आपका भाव ही सब कुछ अर्पण कर देता है। वो है भाव के भूखे। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। प्यार मैं नहीं बोलता हूं मेरे तरफ से, ये तुलसी बाबा गिरनार से नहीं बोल रहा है, ये भगवान शिव पुराण का इसकी व्याख्या मुनि कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज मुनीश्वरों को सुना रहे हैं। आपको पहले से ये बाबा तुलसीनाथ कुछ भी बोलता है, प्रारंभ में 3 बार प्रणव का उच्चारण तो अवश्य करता है। तो वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा कि एकांकी शिव का वेर पूजन लीला वेद ने शिव जी को आज्ञा दी है। वेद ने शिव जी को आज्ञा दी है। इस पर शरद कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर जी ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उन बीच में निष्कल शिव जी ने समस्त रूप में प्रकट हो करके विश्व संरक्षण किया था। और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग सकल वेर जगत में प्रचलित हुए। वेर मात्र को देवताओं ने ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त वेर लिंग से देवताओं भी पूजा करने लगे। वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और वेर दोनों ही पूजनीय हुए, जिससे कल्याणमय भोग और मोक्ष
सभी की प्राप्ति होती है। अब छठा अध्याय सुनिए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान का युद्ध। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी स्वयं वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को पालन करता दाता को, जो इस समय चतुर्मास के समय भगवान से सैया पर क्षीर सागर में विश्राम में है, उनको ब्रह्मा जी ने पुत्र कहा। तुम कौन हो? हे पुत्र, उठो, मुझे देखो, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूं। इस पर विष्णु जी भगवान के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक ही, किंतु समस्त जगत का पितामह मैं हूं। विष्णु जी ने कहा, अरे चोर, हे भगवान, तो अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ऐसा उत्तर दिया। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण में मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को बद्ध करने पर उद्यत हो गए। और युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में दोनों में युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वत्सल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित भगवान विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उस क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर
अस्त्र चला दिया। उससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात कर दिया। इनके परस्पर आघात से देवता लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी के भोले बाबा की जगत आका सारा सृष्टि शंकर भगवान का है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो पाता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवतागण चंद्रशेखर महादेव जी के पास गए। भगवान देव सभा देख करके मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। सभी देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव से प्रणाम करके नमस्कार करके भोले बाबा ने देखा देवता लोग हमको प्रणाम करे नमन कर रहे हैं, उन्हें अपने पास बुला लिया और बड़ी गंभीर वाणी में बोले, श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं। तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों से चाहता हूं तुम भय ना करो। शिव जी अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हो गए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंचकर शिवजी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिवजी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा रखते हैं। माहेश्वर पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल भगवान शिव जी ने विचार किया, अब क्या किया जाए। उनका युद्ध कैसे शांत करें। महाअग्नि के तुल एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, श्रोतागणों, आपने ये कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, कई बार सुना होगा आपने कथा। पर जितनी बार हम कथा को सुनेंगे उसका कोई और ही फल प्राप्त होता है।
अब जैसे श्री सूत जी सभी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, तो उस ऋषियों में तो एक से ज्ञानी ऋषि हैं। उन ऋषियों में वेद व्यास जी भी हैं, सब सुने हैं, मंत्र मुग्ध होकर कथा सुनते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा के वक्ता थे सुखदेव जी महाराज और श्रोता थे परीक्षित जी महाराज। तो सुखदेव जी इतने जबरदस्त वक्ता थे कि सभी ऋषि लोग, सब के सब ऋषि लोग बैठ करके मंत्र मुग्ध हो करके और कथा को श्रवण करते हैं। अरे हमने तो कई बार सुना है, ये कथा क्या सुना है बार बार, ऐसा नहीं विचारना। जिस भाव से आप कथा श्रवण करोगे वही कृपा आप पर भोले बाबा करेंगे, अवश्य करेंगे। जब भगवान महाअग्नि के रूप में प्रकट होते हैं, अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी परस्पर आपस में एक दूसरे विचारने लगे, कहने लगे, यह क्या इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना है। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर, दोनों देवता, उत्पत्ति करता और पालन करता दोनों देवता उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां चले गए। भगवान विष्णु जी ने शंकर का रूप धारण किया, माफ करना, शूकर का रूप धारण किया। उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए ब्रह्मा जी। हंस का रूप धारण कर उस पर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में आकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल ये विष्णु भगवान के पास आए। भगवान विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूं। जय हो। भगवान
विष्णु जी परीक्षा में सफल हो गए। अब आगे कथा देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा का ही दिन है सोमवार, तो बड़ा उत्तम दिन है कल प्रातः काल सोमवार को। इसी कथा को लेकर के हम भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं सहित भगवान देवादिदेव महादेव के चरण में हम अपना भावांजलि अर्पण करेंगे, शब्दांजलि अर्पण करेंगे। शिव पुराण का कथा का जो भाव वो अर्पण करेंगे। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो।